Presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। राम कृष्ण और विश्वनाथ तीनों एक साथ लेंगे। ये बयान किसी और का नहीं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। वो लखनऊ पहुंचे थे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी की रामकथा सुनने। साथ में यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हम कुछ भी भूले नहीं हैं। भगवान क्षमा चाहते हुए मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ। बचपन से विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में काम किया हूँ। हम लोग जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय एक नारा लगाते थे, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। और हमें लग रहा है वो दिशा उसी तरफ जा रही है। राम आगे निकल आए, विश्वनाथ कान्हा रह रहे हैं थोड़े से, तो वो भी जल्दी आ जाएंगे हमारे साथ। यूपी के दो डिप्टी सीएम हैं, एक बोल रहे थे तो दूसरे ताली बजा रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य बोले, राम कृष्ण और विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। इस बात को सुनकर सिर्फ ब्रजेश पाठक ने ही नहीं, वहां जितने लोग मौजूद थे सबने तालियां बजाईं। मौर्य बोले, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त ये नारा वो सभी लगाया करते थे। भगवान क्षमा चाहते हुए मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ। बचपन से विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में काम किया हूँ। हम लोग जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय एक नारा लगाते थे, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। और हमें लग रहा है वो दिशा उसी तरफ जा रही है। राम आगे निकल आए, विश्वनाथ कान्हा रह रहे हैं थोड़े से, तो वो भी जल्दी आ जाएंगे हमारे साथ। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से सबके सामने कह डाला, एक बार फिर से काशी मथुरा को लेंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। उन्होंने कहा कि हम राम कृष्ण और विश्वनाथ तीनों एक साथ लेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी की रामकथा में शामिल होने पहुंचे थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामोत्सव 2024 के चलते उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में श्री राम कथा करवाई है। इसमें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज श्री राम कथा का वाचन कर रहे हैं। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य मंच पर पहुंचे और ये बयान दिया। इसे एक बार फिर से सुनिए। भगवान क्षमा चाहते हुए मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ। बचपन से विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में काम किया हूँ। हम लोग जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय एक नारा लगाते थे, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। और हमें लग रहा है वो दिशा उसी तरफ जा रही है। राम आगे निकल आए, विश्वनाथ कान्हा रह रहे हैं थोड़े से, तो वो भी जल्दी आ जाएंगे हमारे साथ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी और उसके बाद प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी, जिसकी वजह से 500 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए। केशव प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन पहले एएसआई की रिपोर्ट भी सामने आई है, जो उन्होंने देखी है। इसके बाद उन्होंने मंच से हर हर महादेव का नारा भी लगाया। तभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पुराने समय को भी याद किया। उन्होंने बताया कि वो बचपन में आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में संगठन मंत्री के रूप में काम किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ था, तब हम सभी एक नारा लगाया करते थे। वो नारा था, राम कृष्ण और विश्वनाथ तीनों को एक साथ लेंगे। लखनऊ से यूपी तक के लिए समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।